बंगाल में हुए महिला चिकित्सक के साथ में गैंग रेप और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या से पूरे देश में रोष का माहौल है। बंगाल सरकार पर जहां सवाल उठ रहे हैं तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर महिलाओं या जितनी भी चिकित्सक इस देश में हैं उनको लेकर उनके राइट्स इतने वीक क्यों हैं। ऐसे में कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं और मेरठ के LLRM हॉस्पिटल में हम लोग मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज में, और डॉक्टर से बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या डिमांड्स हैं और क्या वो चाहते हैं, क्योंकि देश भर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर श्वेता सिंह है और मैं सेकेंड ईयर रेजिडेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में। ठीक है श्वेता, आप हमें बताइए कि जो बंगाल में हत्याकांड हुआ है, गैंगरेप हुआ है, उसको लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं? ये बहुत ही हॉरिफिक इंसिडेंट है जो कि हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि किसी भी कंट्री में किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो सकता है, और एक डॉक्टर के साथ वाइल ऑन ड्यूटी हो जाना बिल्कुल अनइमेजिनेबल था हमारे लिए। और जिस बर्बरता से, जिस बुरी तरीके से वो चीज़ हुई है, वो काफ़ी लाइट रिफ्लेक्ट करता है इस बात पे कि एक्चुअली हम कितने सिक्योर है अपनी वर्क प्लेस में, अपने हॉस्पिटल में, जहाँ पे हमें लगता है कि मतलब हॉस्पिटल तो हमारा घर है। रेजिडेंसी में बोलते हैं कि रेजिडेंसी मतलब आप अस्पताल में ही रहते हो। हमारी ड्यूटीज़ भी ऐसे ही लगती हैं, कभी कभी तो हमारी पूरी वीकेंड होती है, सैटरडे संडे 2 दिन मिला के ड्यूटी लगती है, तो 48 आवर्स 50 आवर्स हम यहीं रहते हैं, इमरजेंसी में ही रहते हैं। तो ये बात काफ़ी डरा देने वाली है हम सबके लिए जो काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, CBI तक अब जांच पहुंच गई है। आपको लगता है कि CBI की जांच से पहले ही हॉस्पिटल में रेनोवेशन करवा दिया गया है, सब कुछ सफाई करा दी गई है, तो आपको लगता है कि जो ममता गवर्नमेंट वहाँ पर है उसने कहीं ना कहीं सबूत छुपाए हैं, मिटाने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, इस बात में तो कोई भी शक की बात नहीं है। और स्पेशली वो सेमिनार रूम जहाँ पे वो डॉक्टर रेस्ट करने के लिए गई थी और उसके बगल वाला कमरा जहाँ पे उनकी बॉडी मिली थी, वो बेसिन जहाँ पे अपेरेंटली उन क्रिमिनल्स ने अपने हाथ धोए थे, वो सब कुछ तोड़ के वहाँ से हटा दिया गया है। तो हाँ, बिल्कुल एक पूरी कोशिश है वाइट वॉश करने की। और जब ये बात थी कि केस CBI को हैंड ओवर कर दिया जाए तो उसमें ये बात भी आई कि नहीं 7 दिन बाद करेंगे। तो 7 दिन बाद क्यों वो था? क्या लगता है आपको जो 7 दिन बाद को इतना लंबा गैप लिया गया, आपको क्या लगता है क्या कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट रूलिंग है बंगाल में वही इसके अंदर कहीं ना कहीं इंडल्ज है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो है, वरना इतने जिस तरीके जितने कैजुअली इस चीज़ को लिया उन लोगों ने। और अब तो हम देख रहे हैं ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करी अगेंस्ट ममता बनर्जी, जो कि बहुत ही आयरॉनिकल है इन इटसेल्फ। तो बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट तो है गवर्नमेंट का। जो आपके फ्रेंड्स आप डिस्कस करते होंगे उनसे, अपने घर में आपकी फैमिली से बातचीत होती होगी, तो फैमिलीज भी आपके रिगार्डिंग बहुत डरे हुए होंगे कि भाई? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो पापा भी पुलिस में रह चुके हैं, तो वो भी मुझे पूरा टाइम यही बोलते हैं कि मतलब दुनिया इतनी अच्छी तो नहीं है बेटा, तो तभी तुम देख के रखते हो, थोड़ा अपना ख्याल भी रखा करो। ये बात आ गई हमारे अंदर कभी ना कभी कि चलो मरीज़ की तो सेवा करनी है, पर साथ साथ अपनी सिक्योरिटी भी अपने हाथ में रखनी है। तो अच्छा श्वेता, मुझे आपसे एक लास्ट बात जाननी है। ममता बनर्जी गवर्नमेंट को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनको कुछ संदेश देंगे आप, या आपका कुछ डिमांड डायरेक्टली उनसे ही हो लोकल स्टेट को लेके? ये है कि जिस स्टेट में वो खुद चीफ मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, उस स्टेट में ही अगर उनको एक बेटी के साथ हुए रेप पे खुद ही प्रोटेस्ट निकालना पड़ रहा है खुद के अगेंस्ट, तो ये बिल्कुल मजाक की बात हो गई है। और आई थिंक मतलब बिल्कुल सेंट्रल रूल लगा दे या तो बंगाल में, या कैसा भी हो, ये गवर्नमेंट तो नहीं टिकनी चाहिए। संध्या, एक बात बताइए, बंगाल में इतनी जो निर्मम तरीके से हत्या हुई है, गैंगरेप का मामला सामने आया है, इसको लेकर आपके क्या व्यूज़ है? क्या मन में एक डर पैदा हो गया है अब? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यहाँ पे मेरठ में आई हूँ, मैं इलाहाबाद से हूँ प्रॉपरली। तो मेरे घर से रेगुलरली मम्मी पापा के फ़ोन आते हैं, बेटा नाइट ड्यूटी मत करना, नाइट ड्यूटी पे थोड़ा संभल के रहना। तो वो भी डरे हुए हैं, फ़ोन करके हमेशा समझाते रहते हैं। तो यार डर का माहौल तो है ही है, डर तो। अच्छा, जिस देश की जो मुखिया है, राष्ट्रपति, वो एक महिला है, ममता बनर्जी खुद एक महिला है, स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर हैं, आपको क्या लगता है कि क्या केवल अब ये बातें रह गई हैं महिला होना या महिलाओं को आगे रखने वाली बात, कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं की, खासकर डॉक्टर्स की? बिल्कुल, ये एक मेंटालिटी है। महिला के होने से कुछ मतलब रूल कितना भी स्ट्रिक्ट हो जाए, लेकिन जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होती है तब तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे रात में निकलने पे हर कोई बोलता है, घर पे भी बोलते हैं नहीं रात में तुम मत जाओ। यहीं पे अगर भाई जाते हैं या फिर कोई बॉयज़ घर से बाहर निकलते हैं, उनको नहीं बोला जाता कि तो रात है तुम मत जाओ। तो ये एक मेंटालिटी है, तो हमें पहले उसको ओवरकम करना पड़ेगा। अच्छा, जो बंगाल में हुआ है उसको लेकर आपकी अब क्या डिमांड्स हैं लोकल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट, सब तक हाल CBI के पास भी जाँच पहुँच चुकी है? बिल्कुल, बस यही कि थोड़ी जितनी हमसे ड्यूटी करवाई जाती है, थोड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी, थोड़ी हमको सिक्योरिटी भी देनी होगी। हमारे पास वॉशरूम नहीं होते हैं, प्रॉपर रेस्टिंग रूम नहीं होते हैं, उसमें कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, हम सो नहीं सकते वहाँ पे प्रॉपर्ली, कंफर्टेबल होकर बैठ नहीं सकते हैं। तो भाई अगर ड्यूटी लेते हैं, अगर 24-24 घंटे, कभी कभी 36-36 घंटे की ड्यूटी लगती है, तो भाई हमको कम से कम 3-4 घंटे सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी और वो चाहिए होता है। मेरा नाम डॉक्टर उमेश शर्मा है
मुझे एक बात बताइए, बंगाल में इतनी विभत्स घटना हुई है, महिला के साथ चिकित्सक में गैंग रेप हुआ और फिर उनकी हत्या भी कर दी गई, इसको लेकर कितना गुस्सा है आप लोगों के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? देखो ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर के साथ हुई, पर वो किसी और के साथ भी होती है यदि ऐसी कोई घटना, तो मतलब इमेजरेबल अमाउंट ऑफ पेन, गुस्सा, फीलिंग्स ऐसी होती है कि ना आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हो, ना उनके बारे में कुछ कह सकते हो। बहुत पूरा अंदर से झंझोड़ देने वाली फीलिंग्स होती हैं ये। और ठीक है, डॉक्टर्स के साथ होता है। यहाँ पे बहुत जो हमारी अभी डिमांड्स रही हैं, मांग रही हैं, वो यही रही हैं कि वर्क प्लेस सिक्योरिटी हो। एक इस चीज़ को थोड़ा सा असाइड करते हुए, ये तो क्राइम ऐसा है कि इसके लिए तो आप बोल ही नहीं सकते कुछ भी। मेरा जानना आपसे ये कि जो वहाँ पर रेनोवेशन करवा दी गई जस्ट आफ्टर दिस इंसिडेंट, उसके बाद फिर वहाँ पे मॉब अंदर आ गई, क्या लगता है आपको कि बंगाल सरकार ही इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर? देखो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट तो हर जगह पे हो रहे हैं, हर साइड पे हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार प्रोटेस्ट हुआ है ऐसा कुछ, तो एकदम से 3-4 हज़ार लोग कहीं पे पहुंच जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि कहीं से पॉलिटिकली फ्यूल्ड है ये चीज़ें। कौन सी सरकार ने कराया, किससे कराया, उस पर कमेंट करना मुश्किल है, मगर ऐसा लग जरूर रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये सब जो भी हुआ है। अच्छा, सीबीआई के हाथ में जांच पहुंच गई है, क्या लगता है क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? उम्मीद यही है, हमारी होप्स यही हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी इन्वॉल्व है उनको सज़ा मिले। जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत का, उन्होंने एक इशू जारी करा, नोटिफिकेशन जारी करा है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी मेडिकल कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को। क्या लगता है क्या अब सरकार को सुध आ रही है इस चीज़ के रिगार्डिंग? ऐसे इंसिडेंसेस अस्पताल में तोड़ फोड़ के, मारपीट के हमेशा से होते आए हैं, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। कभी कभी ये मूवमेंट्स मतलब ऐसे होते हैं कि बात ख़त्म हो जाती है, हम अपने लेवल पे ख़त्म कर लेते, कभी कभी कॉलेज इंस्टीट्यूशन, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट, कभी स्टेट अपने लेवल पे ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी ये इंसिडेंसेस थोड़े बड़े हो जाते हैं, नेशनली पहुँच जाते हैं, स्टेट लेवल पे पहुँच जाते हैं, तो हर बार ऐसी एडवाइजरी जारी करी जाती हैं, हर बार झूठे मोटे बिल बनाए जाते हैं, बट 4 दिन बाद सब भूल जाते हैं, कुछ नहीं होता है। इंडिया में चाहे डॉक्टर हो गया, चाहे नर्स हो गया, हम एक औरत होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि एक औरत जब अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ नहीं है, तो फिर किस बात की 78 हमने जो इंडिपेंडेंस किस बात का मनाया, किस बात की आज़ादी सही मायने में हम कहें तो वो होती है जहाँ पे हम अपने मन से जी सकें, जो चाहे वो कर सकें, बिना डरे, बिना हिचके कुछ भी कर सकें। अगर हम अपने इंडिया में सेफ़ नहीं है तो किस बात की आज़ादी, हम क्यों मना रहे इंडिपेंडेंस डे? मैंने तो इस बार, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाए। अच्छा, गुस्सा है जो बंगाल में जो हुआ उसको लेकर, अब गवर्नमेंट से क्या डिमांड लगती है आपको, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का वो हो रहा है कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, वी वांट इट। हम ग्राउंड लेवल पे आके बात करते हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चाहे डॉक्टर हो गया, चाहे नर्स हो गया, कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ कहा जाता है, बड़े बड़े शब्दों में कहा जाता है कि जो डॉक्टर है, नर्स है, वो भगवान है। लेकिन आप यहाँ हॉस्पिटल में आके देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे पेशेंट्स आएंगे, सिस्टर ये कर दो, डॉक्टर ये कर दो, डॉक्टर के ऊपर चढ़ जाएंगे। कितनी बार लड़ाइयाँ हुई हैं डॉक्टर में, पेशेंट अटेंडेंट में। हम बस इतना कहते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप है। डॉक्टर भगवान का रूप है तो तुम उसे भगवान की तरह देखो ना, उसे भगवान की तरह इज्जत दो। अच्छा, आपके अब पर्सनली क्या डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से? हमारी डिमांड्स बस ये हैं कि जब हम अस्पताल में काम कर रहे हैं, अब ये है कि हाँ, हम अपनी पढ़ाई भी करते हैं, यहाँ काम भी करते हैं, हम मरीज़ों के लिए भी काम कर रहे होते हैं, तो हमें कम से कम, हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा टाइम हमें आराम करने के लिए कोई जगह दे दो, बट हाँ, अगर हम 2 घंटे, 3 घंटे, 50 घंटे में एक मन को सोना चाह रहे हैं, तो कोई ऐसा एनवायरनमेंट हमें मिल जाए जहाँ हम सेफली सो सके। मतलब प्रॉपर रेस्टिंग रूम्स हो हमारे पास, वॉशरूम हो, वॉशरूम्स नहीं होते हमारे पास, है ना, वो हम सब हमें चाहिए। बेसिक एमिनिटीज, एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे खड़े हो जाए। कितनी बार, आज तो दिन में ही 3 बार हो चुका कि 3 अटेंडेंट्स आके हमसे बोलते हैं कि हादसा कहाँ हुआ है और तुम यहाँ पे क्यों नाटक कर रहे हो तुम लोग, ये सब आगे चलो, ये सब। तो वही है कि थोड़ा हमारी तरफ भी सिंपैथी शो हो और हमारी कंडीशंस को भी समझा जाए। आपकी पर्सनल डिमांड्स क्या है बीइंग डॉक्टर बंगाल गवर्नमेंट से? देखो, अभी सबसे पहले बंगाल में जो हुआ है उसके लिए प्राइमरी जो डिमांड है वो यही है कि जो भी इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ो और उनको फांसी दो, ख़त्म करो। ऐसे, हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए कोई उससे ज़्यादा छोटी, उससे ज़्यादा कम कोई सज़ा हो ही नहीं सकती। Whoever is involved should be punished। उसके बाद हमारी ये चीज़ें आती हैं कि वर्क प्लेस सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ जाए, CCTV कैमराज हों,
ऐसे पर्सनल्स हों जो हमें सिक्योर कर सकें कि अगर आगे छोटी मोटा कोई इंसिडेंस होता भी है तो उसमें कल्प्रिट को पकड़ने में थोड़ा आसान तो रहे। क्या डिमांड्स हैं आपकी? जिस दरिंदे ने भी यही किया है उसको कि मतलब कि जो ये बीच में ऐसे वहाँ पे खड़ा करके उसको अच्छे से उसकी जो स्किन है उसको अच्छे से छोटा छोटा काट के पूरा ऐसे सबके सामने उसको ट्रीट किया जाए, जैसे उसने उस लड़की के साथ किया, इतनी बुरी तरीके से उसकी हत्या करी, वैसे उसके साथ भी ट्रीट किया जाए। उसको तुरंत मारे ना जाए, मतलब उसे पूरा मारा भी ना जाए और उसे पूरा जिंदा भी ना रखा जाए। उसको मतलब ऐसे गंदी वाली सज़ा देनी चाहिए, उसको जैसे चाकू से खोप के ऐसे मारना चाहिए। तो आपने सुना जूनियर डॉक्टर्स को, नर्स को, जो कि चिकित्सा विभाग से ही जुड़े हुए हैं, और उनका साफ कहना है कि बंगाल की घटना केवल और केवल एक डॉक्टर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो डॉक्टर्स जिन्हें भगवान कहा जाता है, अगर भगवान सुरक्षित नहीं रहेगा तो आखिर कौन किसे कैसे बचा पाएगा? क्योंकि एक तरफ जब मरीज़ की सेवा डॉक्टर करते हैं, जब मरीज़ का उपचार डॉक्टर्स करते हैं, इसलिए उनको भगवान की संज्ञा दी गई है। लेकिन अब यही डॉक्टर सेफ़ नहीं है। ऐसे में पूरे देश भर में रोष है, और हम भी आशा करते हैं कि बंगाल में जो घटना घटी है, जो भी रेपिस्ट हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उन्हें जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी, और केंद्र सरकार भी इसको लेकर सजग होगी। मोदी सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक नारा न रहे, क्योंकि आज के टाइम पर बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी बच नहीं पा रही है। इसलिए आइए आप और हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां पर बेटी पढ़े और सुरक्षित भी रहे। आप देखते रहिए जनमंच भारत के साथ। मैं सावन कनौजिया, धन्यवाद।